दोस्तों, स्वागत है आज की धमाकेदार इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भिन्न का जोड़ कैसे करें। बहुत ही आसान तरीके से, देर नहीं करेंगे दोस्तों, आपका समय बिल्कुल खराब नहीं करेंगे दोस्तों। तुरंत के तुरंत स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास। तो चलिए दोस्तों जानते हैं यहाँ पे भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है शुरुआत से दोस्तों। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है 9/11 प्लस 8/22। तो इसे हम कैसे हल कर सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको निकाल लेना है इन दोनों नीचे वालों का लासा। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों जो नीचे हैं 11 और 22, इन दोनों का हम दोस्तों लासा निकाल लेते हैं। यहाँ पे 11, 22। तो यहाँ से इन दोनों का जब लासा निकालेंगे दोस्तों, पहले 2 से काटेंगे दोस्तों। 2 से ये काटेंगे तो ये 11 तो नहीं कटेगा। यहाँ पे 11 दूना 22। अब 11 से काटेंगे तो 11 कन्नम 11, 11 कन्नम 11, यानी दोस्तों जब इसका गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा? यहाँ पे 2 गुणे 11 करेंगे तो 11 दूना 22। तो हमारा एलसीएम कितना है दोस्तों? 22। ठीक है, हमारा एलसीएम कितना है? 22। अब जो 22 आ गया दोस्तों, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। एक प्यारा सा पहले एक रेखा खींच देंगे। इन दोनों का जो लासा आया दोस्तों 22, हम नीचे यहाँ पे लिख देंगे। ये 22 आया। ठीक है, यहाँ पे 22 आया तो 22 लिखेंगे। यहाँ पे जब 22 आप लिख दिया दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों? नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट हमें करना है दोस्तों, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद इस 11 से हमें इस 22 में भाग लगाना है। देखते हैं इस 11 से इस 22 कितनी बार में आता है। तो 11 दूना 22, 2 बार में दोस्तों। ये 11 का पारा हम पढ़ रहे हैं तो 22 आ रहा है 2 बार में। तो जो 2 आया है दोस्तों, उसी 2 से हमें यहाँ पे 9 में गुणा कर देना है इस ऊपर यहाँ पे। ठीक है, 2 बार में कट रहा है दोस्तों, हम 2 से ऊपर गुणा करेंगे यानी 9 में। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे गुणा लगा दिया है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे हम। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद अब इस 22 से देखते हैं ये 22 कितनी बार में कटता है या आता है। तो 22 का नाम 22 एक बार में। तो इस 8 में हम दोस्तों, इस 8 में हम 1 से गुणा कर देंगे। बस इतना ही आपको करना है। बधाई हो दोस्तों, आपको ये आ गया है। ठीक है, अब इसी को हम हल कर लेते हैं। अब यहाँ से 9 दूना दोस्तों होता है 18, तो 18 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पे 8 का नाम 8, यहाँ पे 8 का नाम 8 लिख देंगे। यहाँ पे नीचे कितना है? 22, तो हम लिख देंगे 22। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं। 18 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 26 हो जाएगा। यहाँ पे ये 22 होगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम 2 से और काट देते हैं तो और सरल हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से 2 को 11 दूना 22, 2 से 13 दूनी 26, यानी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13/11। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इसी प्रकार से दोस्तों हम इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे? 6 और 12 का लासा लेंगे। तो यहाँ पे 6 और 12 का लासा ले लें। 6, 12। तो यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 3 6, और यहाँ 2 3 6, यहाँ पे 2 6 12। ठीक है, यहाँ से 2 से काटेंगे, 3 तो कटेगा नहीं। तो 3 दूना 3, सॉरी 2 3 6, यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3। अब इन तीनों का दोस्तों हम गुणा करते हैं। 2 गुणे 3 बराबर 2 दूना 4, 4 3 12। एलसीएम हमारा कितना है दोस्तों? 12 आया। तो क्या करेंगे दोस्तों? एक प्यारा सा लाइन खींच देंगे, उस नीचे हम लिख देंगे हम 12, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद इस 6 से देखते हैं ये 12 कितनी बार में आता है। तो 6 दूनी 12, 2 बार में। तो 2 से दोस्तों 5 में हम गुणा कर देंगे, तो 5 गुणे 2। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब दोस्तों अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों अब इस 12 से देखते हैं इस 12 को कितनी बार में ये काट रहा है। तो 12 का नाम 12 यानी एक बार दोस्तों। तो हम 7 में 1 से गुणा कर देंगे। तो 7 गुणे हम कर देते हैं 1। जितनी बार में दोस्तों कटे उसी से हमें ऊपर क्या कर देना है? गुणा कर देना है। जो कि दोस्तों एक बार में कट रहा है तो हम 7 से इस 1 में गुणा कर रहे हैं। तो अब इसी को दोस्तों हम हल कर लेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। यहाँ से हो जाएगा 5 दूना दोस्तों 10, प्लस और 7 का नाम दोस्तों हो जाएगा 7, और नीचे कितना है? 12, तो लिख देंगे हम यहाँ पे 12। अब क्या करेंगे दोस्तों? 10 और 7 को जोड़ लेंगे। 10 और 7 कितना होता है? 17, और नीचे कितना है? 12, तो 12 लिख देंगे। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए दोस्तों एक और करते हैं। ये वाला दोस्तों मैं आपको बताऊंगा और ये वाला आप अपने मन से करोगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे? 10 और 25 का क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। 10, 25, 10, 25 इन दोनों का लासा निकालेंगे। तो यहाँ से दोस्तों 2 पंचे हो जाएगा 10, 25 तो कटेगा नहीं।
अब हम काटेंगे 5 से, तो 5 का अंदर 5, ये हो जाएगा 5 25। यहाँ से ये दोस्तों 5 का अंदर 5, ये हो गया। अब इन तीनों का हम गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। तो दोस्तों 2 पंचे 10 और 10 पचे 50, यानी दोस्तों हमारा कितना आया एलसीएम, 50 आया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से एक प्यारा सा लाइन खींच देंगे, नीचे लिख देंगे 50, ठीक है। अभी हमने 50 यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब आ जाते हैं यहाँ पे आने के बाद इस 10 से हम देखते हैं ये 50 कितनी बार में कटता है या कितनी बार में आता है ये 50। तो 10 पचे 50, 5 बार में ये 10 दोस्तों 50 को ला रहा है। तो क्या करेंगे हम 5 यहाँ पे 5 से ऊपर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 3 गुणे 5 कर देंगे, क्योंकि दोस्तों ये 10 ये 50 को ला रहा है 5 बार में, 10 पचे 50। तो 5 से हम क्या करेंगे, 3 में गुणा कर देंगे, हमने यहाँ पे कर दिया है। प्लस से दोस्तों प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आने के बाद अब 25 से देखते हैं ये 50 कितनी बार में कटता है। तो 25 का 25, 25 दूना 50, 2 बार में। तो दोस्तों ऊपर 2 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यहाँ से 8 गुणे 2, ये हमें कर देना है। अब इसे दोस्तों हम हल कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 3 5 15, यहाँ से 15 प्लस यहाँ से 8 दूना 16, 16 लिख देंगे बटे में, यहाँ से 50 है तो दोस्तों यहाँ पे 50 पूरा लिख देंगे। अब इसे दोस्तों हम ऊपर जोड़ लेते हैं, 15 और 16 कितना होता है, 15 16 31, तो लिख देंगे हम 31, बटे में कितना है 50, तो हम लिख देंगे 50, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों ये वाला आप करोगे अभी इसी वक्त, ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। क्या करना है दोस्तों, इसमें 6 और 7 का ले लेना है एलसीएम, जितना है दोस्तों ऐसे ही लाइन खींच देना है, उसी को नीचे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आने के बाद 7 से देख लेना है दोस्तों वो कितनी बार में आता है, जितनी बार में आए ऊपर क्या करना है, गुणा कर देना है, फिर प्लस लगा देना है बीच में, फिर उसके बाद इसमें आ जाना है, यहाँ से देखेंगे 6 से तो कितनी बार में आता है, जितनी बार में आए 8 में उससे गुणा कर देना है। तो इस प्रकार से कुछ बन जाएगा, तो इसी को हल कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।